बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज एक नया फोर्स दैट इज़ कॉल्ड लंदन लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन जिन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है उन्होंने ये फोर्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। इनकी जो ओरिजिन है वो ओरिजिन जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल से ली है। लंदन पढ़ रहे थे कि जितने भी मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये होने चाहिए गैसीय स्टेट में होने चाहिए, लेकिन उनको आयोडीन किस फॉर्म में मिला? सॉलिड फॉर्म में मिला। उसने कहा कि इन सब में तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, लेकिन ये आयोडीन सॉलिड है। इट मीन्स दैट यहाँ पर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स होगा, और जो स्पेशल फोर्स है वो कौन सा है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। देखिए स्टूडेंट, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है फॉर आयोडीन सॉलिड स्टेट में। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये मोस्टली लाई करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, यानी ये एक ऐसा फोर्स है, अगर कहीं एक मॉलिक्यूल में डाइपोल फोर्स है तो साथ लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कार्बन 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 इंटू डबल बॉन्ड O इंटू H। मान लिया ये अल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टनाल है। बेशक मानता हूँ कि इसमें डाइपोल फोर्स होगा, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव इस सिरे में, लेकिन बाकी इसका नॉन पोलर पार्ट भी बड़ा सा पार्ट है। तो यहाँ पे भी चांस है कि यहाँ पर क्या होगा? LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। तो डाइपोल के साथ ये ऐसा एक फोर्स है जो कि पोलर मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बहुत प्रोमिनेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल में भी ये डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट करता है। हम पढ़ते हैं असल में ये कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या चीज़ है। ये मोमेंट्री फोर्स है, एक लम्हे के लिए मोमेंट्री इसको कहते हैं, मोमेंट्री फोर्स है। अब देखिए हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडान। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस हैं और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी इनमें ही लंदन डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। सारी ये नोबल गैसेस जितनी भी है ये गैसेस हैं। अब देखें असल मसला जो है वो यहाँ पर है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है, लेट सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हीलियम का, और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जितना भी एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है हीलियम का, ये प्लस है, और यहाँ पे क्या है? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। देखिए स्टूडेंट, इन दो के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होता है, इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स, और इनके दरमियान क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पाए जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर जाता है, पोलराइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस कर जाती है। कैसे? ऐसे कि एक मोमेंट के लिए इस मॉलिक्यूल में
जो फोर्स है वो कुछ यू बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड पे आ जाते हैं। एक साइड पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, दूसरी साइड पे चार्ज डेंसिटी कम कर जाती है, और ऐसे साइड को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसको कहते हैं। और इन इंस्टेंट एक डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इस फोर्स को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं। अब आते हैं इस पर। अब एक ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलराइज्ड हो गया और एक डाइपोल बन गया। अब इसी डाइपोल के इर्द गिर्द, इसी इंस्टेंटेनियस डाइपोल के इर्द गिर्द तो बाकी हीलियम मॉलिक्यूल भी है, एक अकेला तो ये नहीं है, इनके इर्द गिर्द हीलियम भी पाया जाता है, बाकी हीलियम भी है, गैस है। अब ये हमारे पास था क्या? ये हमारे पास था एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस। अब इनके साथ एक और आ जाता है जिनको हम कहते हैं कि ये जो एरिया है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इसमें भी इंडक्शन कर जाती है, इंस्टेंटेनियस इंडक्शन करती है, किसमें? इस मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल कुछ यूं बन जाएंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और ये आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। इस अट्रैक्शन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसको दूसरा नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एक फोर्स बन गया। अब देखिए इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो पोलराइजिबिलिटी का है। पोलराइजिबिलिटी का मतलब है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के नज़दीक, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन में यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन यानी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर जाता है, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, उसको पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एक ये मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो ये है कि अभी देखिए ये मॉलिक्यूल ये है, लेट्स सपोज एक ये मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इसमें भी न्यूक्लियस और इसमें भी न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस के इससे और न्यूक्लियस से आप डिस्टेंस चेक करें, साइज चेक करें, साइज इसका बड़ा है, यानी एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज बड़ा है, और इसका एटॉमिक साइज क्या है? कम है, यानी इसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हम डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं अब जिसमें डिस्टर्बेंस इजीली आ जाती है, डिस्टर्बेंस इजीली क्रिएट कर जाते हैं, तो इट मींस यहाँ पर इन मॉलिक्यूल में एलडीएफ इजीली डेवलप होगा। एलडीएफ इजीली क्या होगा? डेवलप होगा, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा। फैक्टर्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, फैक्टर्स which affect the LDF, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। यानी कौन कौन से फैक्टर है जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन है हमारे पास, वो है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अभी बता दिया। लार्ज साइज हो, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। बी में क्या है? बी में ये है कि अगर हम देखें कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को चेक करें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को लेके लेट्स सपोज एक कार्बन 3 कार्बन वाला है और 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका शेप देखिए 3 कार्बन है और इसका शेप देखिए हेप्टेन है 1
2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखिए स्टूडेंट, ये ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। अब दोनों में डिफरेंस ये है, इनका शेप कुछ अलग है और इनका शेप कुछ अलग है। मैं कह सकता हूं यहां पे स्ट्रेट चेन है, यहां पे ब्रांच चेन है। यानी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का शेप स्ट्रेट हो, स्ट्रेट चेन हो, यानी उस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यानी इस मॉलिक्यूल का जो भी में मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यानी LDF अगर ज़्यादा होगा, LDF ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट मस्ट है कि ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मस्ट है कि क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर उन मॉलिक्यूल में उन मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अब एक हो गया साइज ऑफ एटम, दूसरा हो गया शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात की है। सी में चेक करते हैं स्टूडेंट के पेस भी मैटर करता है, पेस भी मैटर करता है। पेस कौन सा पेस है? एक मॉलिक्यूल का पेस सॉलिड है तो ऑटोमेटिकली सॉलिड में ये डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में कम होता है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट में। ये ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं कि 3 फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स में हमारे पास क्या है। अब देखिए डी में जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली LDF ज़्यादा होगा। अब देखिए हमारे पास हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। चलो लेट्स सपोज which one of the following has greater melting point? A, fluorine, B, chlorine, C, bromine, D, iodine. चेक करिए स्टूडेंट, विच वन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट? ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, साइज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगा। अब ये भी कह सकते हैं कि साइज बड़ा है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। बात एक ही है। या इसी तरह आप चेक करें, हमारे पास है विच वन has a low chance of vaporization, यानी इसमें कौन सा है जो वेपोराइजेशन में के चांसेस उसमें कम होते हैं? F2, B में Br2, C में I2, D में Cl2। ऑटोमेटिकली F2, क्योंकि लो चांस ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी नॉट F2, it should be I2 अगेन। यानी वेपोराइजेशन का मतलब है वोलेटाइल, इसमें कौन सा ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें कौन सा है जो कि वोलेटाइल नहीं है इनमें। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच वन विल बी या वुड बी मोर वोलेटाइल? इनमें से कौन सा है जो मोर वोलेटाइल होगा? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो ऑटोमेटिकली कौन है जो कि मोर वोलेटाइल है? इट शुड बी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का मोलर मास भी कम है। जब मोलर मास कम है, साइज भी कम है, यानी पोलराइजेबिलिटी कम होगी।
जब पोलराइजिबिलिटी कम है तो ऑटोमेटिकली इसका जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इसका कम है तो इट मीन्स दैट लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम है, तो इट मीन्स दैट ये मॉलिक्यूल जो है फ्लोरीन इजीली क्या होना चाहिए, इजीली ये वोलेटिलिटी शो करता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, यानी उड़ने में क्या है ये आसान है। स्टूडेंट ये था हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।